30 साल से औरत बना घूम रहा ये मर्द। हम आपको एक ऐसी सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपका दिल भी दहल उठेगा। यह घटना है उत्तर प्रदेश के जौनपुर में जलालपुर थाना क्षेत्र के हौज खास निवासी चिंतामणि चौहान की। लेकिन इन्हें मौत का डर ऐसा सता रहा है कि पिछले 30 साल से औरत बने घूम रहे हैं और 16 श्रृंगार किए हुए। चिंतामणि उर्फ करिया के मौत के डर की कहानी भी बड़ी ही खौफनाक है, जिसे सुनकर एक बार तो आप भी सोच में पड़ जाएंगे। दरअसल 66 वर्षीय चिंतामणि के मुताबिक प्रेत आत्मा के कारण उनके परिवार के 14 लोगों की मौत हो गई है। यह पीड़ा उन्हें सताती रहती है। उनकी आप बीती सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। चिंतामणि जब 14 साल के थे तभी उनके घर वालों ने उनकी शादी कर दी, लेकिन शादी के कुछ दिन बाद ही उनकी पत्नी की मौत हो गई। इसके बाद कुछ सालों तक वो ऐसे ही रहे और 21 वर्ष की अवस्था में वो भट्ठे पर काम करने के लिए पश्चिम बंगाल के दिनाजपुर चले गए। चिंतामणि के हाथ में कई भट्ठों के मजदूरों के रसोई के सामान की खरीदारी की जिम्मेदारी थी। वहाँ पर स्थित एक स्थानीय बंगाली की राशन की दुकान थी। चिंतामणि उसी राशन की दुकान में मजदूरों के लिए सामान खरीदते थे। धीरे धीरे दुकानदार से घनिष्ठता बढ़ती चली गई। इसके बाद दुकानदार ने चिंतामणि से अपनी बेटी की शादी का प्रस्ताव रखा और चिंतामणि ने बिना कुछ सोचे समझे बंगाली लड़की से विवाह कर लिया। अब जब वह चिंतामणि की शादी की जानकारी जब उनके परिवार को हुई, उन्होंने इसका विरोध किया, जिसके बाद चिंतामणि बिना बताए उस बंगाली लड़की को छोड़कर गांव लौट गए। उधर बंगाली परिवार को चिंतामणि के असली घर का कोई पता नहीं था, इसलिए बंगाली लड़की ने इसे धोखा समझकर चिंतामणि के वियोग में आत्महत्या कर ली। लगभग 1 साल के बाद चिंतामणि जब फिर कोलकाता वापस गए तो उनको पता चला कि उनकी बंगाली पत्नी ने उनके वियोग में खुदकुशी कर ली। इसके बाद चिंतामणि फिर वापस लौट गए। इधर उनके परिवार वालों ने उनकी तीसरी शादी कर दी, लेकिन शादी के कुछ दिन बाद ही चिंतामणि बीमार पड़ गए। इसके साथ ही उनके घर के सदस्यों के मरने का सिलसिला शुरू हो गया। चिंतामणि ने बताया कि उनके पिता रामजीवन, बड़ा भाई रविशंकर, उसकी पत्नी इंद्रावती, उसके 2 बेटे, छोटा भाई मणिशंकर और तीसरी पत्नी से 3 बेटियां व 4 बेटों की मौत का सिलसिला एक के बाद एक चलता रहा। चिंतामणि ने बताया कि उनकी मृतक बंगाली पत्नी हमेशा उनके सपनों में आती थी और वह चिंतामणि के धोखे पर खूब रोती थी। अब चूँकि परिवार के सदस्यों की मौत से चिंतामणि टूट चुके थे, इसलिए एक दिन सपने में उन्होंने मृतक बंगाली पत्नी से उन्हें और उनके परिवार के अन्य सदस्यों को बख्श देने की गुहार लगाई। सपने में रो रो कर गुहार लगाने पर मृतक बंगाली पत्नी पिघल गई। उसने कहा कि मुझे 16 श्रृंगार के रूप में अपने साथ रखो, तब सबको बख्श दूंगी। बस इसी डर से पिछले 30 सालों में चिंतामणि 16 श्रृंगार करने के एक महिला के वेश में जी रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस घटना के बाद वह शारीरिक रूप से स्वस्थ हो गए और उनके घर में मरने का सिलसिला भी बंद हो गया। फिलहाल चिंतामणि के 2 बेटे दिनेश और रमेश जिंदा हैं और वो अपने महिला बने पिता के साथ मजदूरी करते हैं। चिंतामणि अभी एक छोटे से कमरे में अपने दोनों बेटों के साथ जीवन यापन कर रहे हैं, लेकिन डर के साए में।